आज दो मुद्दे अहम हैं। सबसे पहले हमारा है जल जीवन मिशन का प्रोग्राम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। बोला था कि 10,000 करोड़ हमें खर्च करने हैं। पहले उन्होंने उसमें टेंडरिंग रखी थी, तो वो टेंडरिंग मुझे लगता है कि यहाँ के कंट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि ये काम चलता ही नहीं है। हमने भी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने हमें बुलाया कि कहा कि ये मिशन पूरा करना है, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है तो ये पूरा करना है, आप इसमें टेंडरिंग डाल दीजिए। फिर हमारे जो कंट्रैक्टर फ्रेटर्निटी है उन्होंने टेंडर डाल दिए और उन्होंने ये काम कर दिया। टोटल यहाँ पर मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ जो गवर्नमेंट ने बताया था कि 10,000 करोड़ हमने इसमें खर्च करने हैं, तो हमने अभी जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों ने अभी 1500 करोड़ के टेंडर डाल दिए हैं, तो वो काम हमने कंप्लीट कर दिए। बदकिस्मती है ये कि इसमें पहले जब 2019 से पहले ये स्कीम आई थी, इसमें पैसा अवेलेबल रहता था और इसमें टेंडर में भी ये लिखा है पैसा अवेलेबल है। लेकिन आज पूरे 2 सालों से हमारे कंट्रैक्टरों के 400 करोड़ रुपया इस वक्त बिलें टेबल पे पड़ी है। मेरी गुजारिश रहेगी, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है शलिन काबरा, इसके सेक्रेटरी है, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी मेहरबानी करके, अगर आपने उस वक्त वादा किया था कि ये कंट्रैक्टरों को बोला था कि इसमें आप काम कीजिए, इसमें आप काम करिए, तो हम पैसा अवेलेबल है। बाकी पिछले 2 साल से इसमें पैसा क्यों नहीं है? हमारे कंट्रैक्टर परेशान क्यों है? इस वक्त माह स्वयं का ये महीना चल रहा है, बिल टेबल पे 400 करोड़ रुपया सिर्फ कश्मीर के ठेकेदारों के है। मेरी अपील रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी अपील रहेगी उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द जल जीवन मिशन का ये देखे क्या मसला है और उन ठेकेदारों को वो पैसा रिलीज करें। और दूसरा मसला है हमारा R&B का। R&B जब 2019 के बाद हमारी टोटल लेबलिटी थी जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों की 500 करोड़ रुपया R&B में अंडर सिटीजन टाउन्स, और जो AR का प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सा था। तो हम इसमें फॉलो कर रहे थे। हमने इसमें LG साहब से भी मिले, उस वक्त के LG मरमू साहब भी थे, उनसे भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था। ऐसे हमारे पहले LG, इससे पहले भी जो LG थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था। आहिस्ता आहिस्ता ये फाइल चल रही थी। तो बदकिस्मती है ये कि पिछले दिनों हम और इस मसले पे सेक्रेटरीट जा रहे हैं। वहाँ हमने क्या देखा? वहाँ हमने देखा 500 करोड़ में 250 करोड़ रुपया जम्मू के थे, उनकी खाली अब रह गई है 17 करोड़ रुपया लायबिलिटी। हमारे जो अभी भी R&B के हैं ठेकेदार, उनके 250 करोड़ रुपया अभी तक वही है। ये कैसे हुआ? क्या कश्मीरियों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है? क्या कश्मीरी ठेकेदारों के साथ सौतेली माँ का सलूक नहीं है? ये मेहरबानी करके ये मसले हल किए जाए। क्यों कश्मीरी ठेकेदारों को परेशान किया जाता है? मेरी गुजारिश रहेगी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ये मसला देखे। अगर 2019 में 500 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के थे, आज कैसे जम्मू के 17 करोड़ है? हमारी लायबिलिटी अभी के अभी वहीं पर है। इसमें कौन मुलव्वस है? जम्मू के पैसे कैसे रिलीज हो गए, कश्मीर का पैसा कोई भी रिलीज नहीं हुआ। बराए मेहरबानी आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से गुजारिश कर रहा हूँ, जो ये हमारे मसाइल है ये फिलफोर हल कीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस बजट सेशन में कुछ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि पिछले साल हमारी यहाँ पर 41,000 करोड़ रुपया हमारा बजट था। लेकिन बदकिस्मती है इसमें इस साल हमें 40,000 करोड़ ही मिला। उसमें वही कर सकते हैं जो हमने पिछले साल किया। 200 करोड़ R&B को मिलेगा, 200 करोड़ ऐसे PHE को मिलेगा। अगर ये एडिशनलिटी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकती है, मेरी अपील रहेगी यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
अगर वो एडिशनलिटी कुछ दे सकती है, क्योंकि यहाँ के जो नई गवर्नमेंट है इन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, उसी पे वोट दिए हैं। चाहे जम्मू के ये जो MLAs हैं उन्होंने वादे किए हैं, कश्मीर के MLAs हैं उन्होंने वादे किए। अगर एडिशनलिटी कुछ मिल जाती है तो मुझे लगता है कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर ये सीरियस है लोगों के मसाइल हल करने में, इनको चाहिए कि पहले हमारी कंट्रैक्टर फ्रेटर्निटी की वो लायबिलिटी रखे जो इनके वक्त में इन्होंने काम करवाए, जो उमर अब्दुल्ला साहब के वक्त में हमने काम किए, अभी तक वो काम हमारे पैसे है। जो हमने महबूबा जी के वक्त में काम किए, अभी तक वो हमारे पैसे उधरी है। अगर ये सीरियस है, मेहरबानी करके हमारी यही अपील रहेगी इनके साथ कि वो जल्द से जल्द मेहरबानी करके पहले जो हमारा पिछला कर्जा है वो बकाया वो हमें अदा किया जाए। हाँ, अगर इनको काम करना है, फ्यूचर में और काम करना है, हम तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। मुझे लगता है कि जो इनके फंड इस वक्त ये है, हाँ फ़र्क पड़ेगी, उसमें से फ़र्क पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के मुश्किलात है उसमें फ़र्क पड़ेगी, क्योंकि लोगों की परेशानियाँ हैं। कहीं पर गलियाँ ख़राब हैं, कहीं पर सड़कें ख़राब है, कहीं किसी को बांध की ज़रूरत है, कहीं पर ड्रेनेज ज़रूरत है। हाँ, वो फ़र्क पड़ेगी। अगर इनको 3 करोड़ एक MLA को है, वो फ़र्क पड़ सकती है आम लोगों को। उसमें मुझे लगता है कि फ़ायदा है कि वो जो ये लगता है 300-400 करोड़ रुपया इनके थ्रू वो काम हो सकता है।